हेलो बच्चों, वेलकम टू केवी चैम्प्स विद प्रियंका मैम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे क्लास फर्स्ट की इंग्लिश की बुक पुस्तक का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम था ग्रीटिंग्स। इस चैप्टर का कुछ पार्ट हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया, जिसमें कुछ पेजेस हमने किए थे। अभी हम आगे चलते हैं, देखते हैं इसके आगे क्या हमें बोला है। लेट अस प्ले हॉपस्कॉच। हॉपस्कॉच क्या होता है बच्चों? एक गेम होता है जिसको बोला जाता है स्टापू। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये गर्ल जो है वो क्या खेल रही है? स्टापू मीन्स हॉपस्कॉच। तो अभी रीड करते हैं। योर टीचर विल हेल्प यू ड्रॉ द पिक्चर ऑन द फ्लोर। बोला है कि आपके जो टीचर हैं वो आपकी हेल्प करेंगे ड्रॉ करने के लिए। मतलब ये वाली जो हॉपस्कॉच गेम जब जो है उसको नीचे फ्लोर पे ड्रॉ करने में आपके टीचर जो है वो आपकी हेल्प करेंगे। यू हैव टू टेक टर्न्स टू जंप एंड हॉप। अब आपको क्या है, अपनी अपनी टर्न्स मिलेंगी, मतलब अपनी अपनी आपकी बारी आएगी और आप क्या करेंगे? जंप करेंगे और हॉप करेंगे। जंप विद 1 फुट इन ईच बॉक्स। आपको क्या करना है? हर बॉक्स में अपने 1 फुट से जंप करना है। मतलब आपको अपनी एक टांग जो है वो इसको ऊपर फोल्ड करके रखना है। आपका जो एक पैर आएगा वो ऐसे करके आएगा और गर्ल जो है वो यहाँ पे एक पावर से, इस पैर से वो जंप करेगी। ये वाला पैर जो है वो उसकी पोजीशन ऐसी होगी। ओके, तो आप ऐसे करेंगे और अपने एक पैर से आप इन बॉक्सेस पे जंप करते हुए चलेंगे। स्टार्ट विद 1, मतलब नंबर 1 से आपको स्टार्ट करना है। यहाँ नंबर 1 से आपको स्टार्ट करना है। गो टिल यू रीच नंबर 7। आपको जंप करते हुए, जैसे फर्स्ट नंबर पहले आप यहाँ पे जंप करेंगे नंबर 1 पे, देन नंबर 2, देन नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 एंड नंबर 7। आप यहाँ से चलेंगे। आपके जंप करने की पोजीशन इस तरफ से होगी। देन उसके बाद देन टर्न अराउंड एंड कम बैक। जैसे कि ये जो गर्ल है पहले यहाँ से चली है, इस गर्ल ने यहाँ से जंप करते करते ये यहाँ नंबर 7 तक पहुंची, फिर उसने टर्न लिया, मतलब वो मुड़ गई। टर्न का मतलब होता है मुड़ना। वो मुड़ गई और फिर वो बैक आ रही है। अभी 7 से वो बैकवर्ड में जब काउंटिंग करते हैं तो 7 के बाद आता है नंबर 6। नंबर 6 पे आएगी, फिर देन नंबर 5, देन नंबर 4, देन नंबर 3, देन 2, देन 1। ऐसे वो जंप करते हुए बैक होके आएगी। इफ यू पुट योर फुट आउटसाइड द बॉक्स देन यू आर आउट। अगर आप अपना पैर जो है वो बाहर रख देते हो इस बॉक्स से, मतलब ये यहाँ पे जो ये बॉक्स आपको दिख रहा है, पूरा एक बॉक्स जो है, आपका पैर, आपका फुट अगर इससे बाहर चला जाता है, आपको जो ये बॉक्स दिख रहा है ना, हर बॉक्स दिख रहा है, तो उस बॉक्स से अगर आपका फुट जो है वो बाहर निकल जाएगा तो आप क्या हो जाएंगे? आउट हो जाएंगे। तो आपको बोला है कि आपके टीचर इस गेम को खेलने के लिए आपकी हेल्प करेंगे और आप अपना एक पैर उठाते हुए, हॉप करते हुए और जंप करते हुए, उछलते कूदते हुए नंबर 1 से स्टार्ट करते हुए आप नंबर 7 तक जाएंगे। देन उसके बाद आप टर्न करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। और अगर आपका पैर गलती से बॉक्स के बाहर हो गया तो आप आउट हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अभी आपको बोला गया है व्हेन यू वर प्लेइंग 1 राउंड डिड यू जंप। जब आपने एक राउंड अगर आप लगा लेंगे तो क्या आप जंप करेंगे या जंप आपने किया? तो आप बोलेंगे यस। जब आप खेल बैठे अपना एक राउंड तो क्या आपसे पूछा गया कि क्या आपने जंप किया? तो आप बोलेंगे यस। डिड यू हॉप, क्या आप कूदे? तो आप अगेन बोलेंगे यस। देन डिड यू हैव फन, क्या आपको मज़ा आया ये गेम खेलने में? तो आप बोलेंगे हाँ मुझे मज़ा आया, मीन्स यस आप बोलेंगे। डिड यू काउंट द नंबर्स वाइल प्लेइंग, जब आप खेल रहे थे ये गेम तो क्या आपने नंबर्स को काउंट किया? मीन्स आपने काउंटिंग बोली 1 2 3 4 5 6 7 तक, तो आप बोलेंगे यस हमने काउंट किया। ओके, तो एक ये गेम है, आप अपनी क्लास में खेलें इसको, आपके टीचर जो है वो आपकी हेल्प करेंगे इसको खेलने के लिए। ओके, अभी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखते हैं क्या है।
Let us write. Look at the picture and fill in the words from the boxes. अब आपको यहाँ पे ये जो बॉक्सेस हैं और उनमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, मतलब कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको इन्हें इन बॉक्सेस में फिल करना है। जहाँ पर ये एम्प्टी स्पेस है, मतलब ये खाली आपको दिया हुआ है ना स्पेलिंग, इसमें आपको दिमाग लगाना है और सोचना है कि कौन से बॉक्स में कौन सी स्पेलिंग आएगी। तो अभी हम सोचते हैं, हमें यहाँ पे दिया हुआ है H एंड गिवन है हमें P, तो हम देखते हैं H और P वाली हमारी कौन सी स्पेलिंग है। हमें गिवन है ऊपर बॉक्सेस में हॉप, तो हमारा वर्ड क्या बनेगा, हॉप। हमने हमारा जो वर्ड यहाँ से लिया वो आया हॉप, तो हम यहाँ लिखेंगे HOP, हॉप। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारा यहाँ पे हमें वर्ड बन रहा है फर्स्ट S एंड लास्ट हमें बन रहा है P। तो हाँ, ऊपर देखते हैं कि हम S से हमारा फर्स्ट वर्ड है S और लास्ट वर्ड है हमारा P, और 2 ही बॉक्सेस जो हैं वो हमें खाली दिए हैं, और यहाँ पे जो स्पेलिंग है वो बनती है हमारे स्किप की। तो हम यहाँ लिखेंगे स्किप, यहाँ हम लिख देंगे स्किप, SKIP। आपको यहाँ से भी दिख रहा होगा ये कि ये लड़की जो है वो यहाँ पे स्किप कर रही है, स्किपिंग द रोप खेल रही है, ओके। एंड हॉप वो कर रही है इस पिक्चर में, यहाँ पे हॉप स्कॉच खेलते हुए वो हॉप कर रही है। तो ये वर्ड जो है और पिक्चर्स भी आपको समझने के लिए दी गई हैं। नेक्स्ट आपको बोला है, यहाँ पे आपको लड़का दिख रहा है बेंड, और यहाँ पे स्पेलिंग बन रही है BE और लास्ट में D, तो हमारा यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है वो एंड। अब देखते हैं ऊपर हमें दिया है क्या बेंड, हाँ ये हमें वर्ड दिया है बेंड, जिसमें B और E हमें गिवन है एंड D भी हमें गिवन है, और हमें लिखना है नंबर N। हमारा स्पेलिंग बना बेंड, तो हमारा जो स्पेस था उसमें हम लिखेंगे N, BEND, बेंड। नेक्स्ट अभी हम इसको अगर कंप्लीट करें तो हमारी स्पेलिंग बनती है S-E-P। अब देखते हैं ऐसी कोई स्पेलिंग है हमारे पास ऊपर, हाँ यहाँ से अगर हम देखें तो S-E हमें दी हुई है और फिर यहाँ पे डैश है और P, मतलब हमारी स्पेलिंग हमें बनती है, वर्ड हमारा बनता है स्लीप। तो हम नीचे लिखेंगे स्लीप वर्ड, और जैसे कि ये बॉय जो है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे सो रहा है, स्लीप का मतलब होता है सोना, तो यहाँ पे आएगा SLE, अगेन E एंड P, हमारा शब्द बना स्लीप। नेक्स्ट अभी देखते हैं, यहाँ पे हमें दिख रहा है D, N और E। अब देखते हैं हमें ऐसा कोई ऊपर वर्ड दिया है, हाँ D से हमें वर्ड दिया है डांस, तो हमारा यहाँ पे लेटर बनेगा, वर्ड बनेगा हमारा डांस, और ये गर्ल्स क्या कर रही हैं, डांस कर रही हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे डांस, DANCE, डांस। नेक्स्ट अभी यहाँ देखते हैं हमारा जो वर्ड बन रहा है वो देखते हैं, हाँ यहाँ पे हम E डैश और 2 बॉक्सेस है। अब देखते हैं ऊपर हमें कोई वर्ड E से जो स्टार्ट है वो क्या दिया है, हाँ हमें दिया है वर्ड ईट, तो हमारा जो यहाँ पे हम लिखेंगे वो बनेगा वर्ड ईट, EAT, ईट। ईट का मतलब होता है खाना, और यहाँ पे ये जो गर्ल है वो खाना खा रही है अपना। नेक्स्ट अभी यहाँ पे हमारा एक वर्ड आएगा, अभी देखते हैं लास्ट में कौन से वर्ड में P है, और जो हमारा नहीं हमने कंप्लीट किया, हमारा डांस भी हो गया, हॉप भी हो गया, स्किप भी हो गया, स्लीप भी हो गया, बेंड भी हो गया, ईट भी हो गया, तो लास्ट वर्ड जो हमारा बचा वो था जंप। तो हम यहाँ नीचे वर्ड लिखेंगे जंप, JUMP, जंप। यहाँ पे देखते हैं ये जो गर्ल है वो क्या कर रही है, जंप कर रही है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। एक बार मैं आपको जल्दी से रिवाइज कर देती हूँ। ये वर्ड बना हमारा हॉप, ये बना हमारा स्किप, ये बना हमारा बेंड, ओके, और ये वाला वर्ड बना हमारा, यहाँ तक नीचे, स्लीप। नेक्स्ट हमारा ये वाला वर्ड बना हमारा जंप, यहाँ से ये वाला वर्ड बना हमारा डांस, और यहाँ ये लास्ट हमारा बना ईट। आई होप आपको समझ आ रहा है। नेक्स्ट अभी आगे चलते हैं, अभी देखते हैं क्या दिया है हमें।
राइट द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट ईच वर्ड। अब यहाँ पर आपको एक एक लेटर जो है वो मिस दिया हुआ है, मतलब नहीं दिया हुआ है, और आपको पिक्चर से समझना है कि उसका क्या नाम है और उस लेटर को कंप्लीट करना है यहाँ पे लिख के, मतलब इस पूरे वर्ड को आपने बनाना है उस लेटर को लिख के। जैसे कि हमें पहली पिक्चर दी हुई है पेन की, तो पेन कैसे बनेगा, PEN, P-E-N, पेन, तो यहाँ पे हम लेटर लिखेंगे E। नेक्स्ट इज कैट, K-A-T, कैट मतलब C-A-T, ए मतलब एक। नीचे नेक्स्ट इज डॉग, 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 तो यहाँ पे आएगा ओ किसका फोनिक ओ का फोनिक साउंड आता है ओ। नेक्स्ट इज ये नंबर 10 हमें दिया हुआ है, T-E-N, 10 मतलब लेटर E। यहाँ पे आया, ये पिक्चर है स्टार की, तो क्या बना स्टार, इसमें AR का भी फोनिक साउंड लगा है, तो यहाँ पे लिख दिया AR, स्टार। नेक्स्ट इज पिक्चर ऑफ बस, B-U-S, बस, B-U-S, बस। नेक्स्ट इज शिप, श-इ-प, शिप, समुद्री जहाज। ज-अ-ग, जग, यहाँ पे जग का पिक्चर दिख रहा है ना हमें, तो यहाँ पे आएगा U, जग। फॉक्स, फॉक्स, तो यहाँ पे आएगा O। अभी आपको एक बार मैं फिर से बिना फोनिक्स के बता देती हूँ। ये पिक्चर थी पेन की, तो हमने लिखा P-E-N, पेन। स्पेलिंग्स भी आपको याद करनी है। कैट का स्पेलिंग क्या होता है, C-A-T, कैट। नेक्स्ट पिक्चर इज डॉग, D-O-G, डॉग। नेक्स्ट इज 10, T-E-N, 10। स्टार, S-T-A-R, स्टार। बस, B-U-S, बस। शिप, S-H-I-P, शिप। J-U-G, जग। F-O-X, फॉक्स। ओके, नेक्स्ट पेज पे भी चलते हैं। लेट अस स्पीक, लेटर साउंड्स। अभी आपको सेम जैसे हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था और लास्ट चैप्टर में भी किया था, वैसे ही हमें यहाँ पे कुछ गिवन लेटर्स दिए गए हैं, लेटर के से लेके लेटर ओ तक, और हमें क्या करना है, उनका साउंड बोलना है, मतलब उनका फोनिक साउंड बोलना है। तो हमें पता है कि हमारे लेटर के का फोनिक साउंड होता है क, तो हमें सिर्फ यहाँ पे जो वही वर्ड्स दिए गए हैं, वही इमेजेस दी गई हैं जिनका फर्स्ट लेटर जो है वो के है, बस हमने उनका फोनिक साउंड रीड करना है। तो फर्स्ट इमेज इज कैटल, जिसकी के से स्टार्टिंग होती है और फोनिक साउंड आता है क। नेक्स्ट इज काइट, फोनिक साउंड ऑफ के इज क। नेक्स्ट इमेज इज की मतलब चाबी, तो इसका फोनिक साउंड जो लेटर जो है वो के से स्टार्ट हुआ, जिसका फोनिक साउंड होता है क। अब हमारा जो नेक्स्ट लेटर है के बाद आता है एल। तो मैंने आपको बताया था कि एल को अगर हम लिखते हैं तो वो बोलेंगे ल, बट जब हम उसे प्रोनाउंस करेंगे या उसकी आवाज निकालेंगे तो वो आएगा ल। तो वैसे ही यहाँ पे जो लीफ है उसमें एल का साउंड आएगा फ, लीफ। इसको ऐसे रीड करेंगे, ए का जो अपना साउंड होता है वो बोलेंगे। अभी आगे आगे आप जब बड़े थोड़े चलते जाएंगे तो आपको बाकी 2 वर्ड्स वाले के भी फोनिक साउंड्स जो है वो बताए जाएंगे। और यहाँ पे देखें तो क्या है, ये लायन, ओके। नेक्स्ट इज लेमन, उसमें एल का फोनिक साउंड क्या आया, आगे देखते हैं। लेटर इज एम का फोनिक साउंड क्या होता है, म। लिखेंगे हम म, बट जब हम उसको बोलेंगे तो वो आएगा अपने दोनों लिप्स को टच करते हुए उसमें वाइब्रेशन की तरह साउंड आएगा, ऐसे आपके लिप्स जो है वो अंदर ही अंदर जो है वो हिलेंगे। तो इसका माउथ जो है वो हमें दिख रहा है फर्स्ट वर्ड, जिसमें एम का साउंड होता है, फोनिक साउंड होता है और इसको जब अगर हम रीड करेंगे तो हमारे 2 वर्ड्स आ रहे हैं आउ थ, टीएच का फोनिक साउंड थ, ओ यू का फोनिक साउंड इसमें यूज हुआ है आउ, आउ थ, माउथ। नेक्स्ट इज
मैंगो, इमेज ऑफ मैंगो। मैंगो में भी हमारा जो एम है उसका फोनिक साउंड आएगा यहाँ पे आया हमारा माउस, तो हमारा फोनिक साउंड जो आएगा एम का वो क्या आएगा एम म। मैंने ऊपर भी आपको बताया कि ओ यू का फोनिक साउंड होता है आउ और एस ई का फोनिक साउंड होता है स। तो हम यहाँ बोलेंगे माउस माउस। नेक्स्ट अभी चलते हैं, इसके एस ई के 2 साउंड्स होते हैं, कभी आपको साउंड भी आएगा और कहीं आपको साउंड भी आएगा। अभी आगे आप जब समझेंगे तब पता चलेगा। ओके, अभी चलते हैं। नेक्स्ट लेटर है हमारा लेटर एन, न। तो हमारा ये नंबर है 9, तो एन का फोनिक साउंड क्या आया हमारा न। नेक्स्ट इज पिक्चर ऑफ नेस्ट, जिसमें यहाँ पे एन का फोनिक साउंड क्या आया न, और अगर हम इसको रीड करें तो क्या आएगा न एक्स्ट नेस्ट। यहाँ पे आएगा एन का फोनिक साउंड न, और इसको पूरा अगर हम रीड करेंगे तो कैसे रीड करेंगे ओज। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि एस का साउंड भी होता है, साउंड भी होता है, तो वही दोनों जगह इसका अलग अलग यूज है। यहाँ पे यूज हुआ है नोज, ओज, नोज, NOSE। अभी आप सिर्फ लेटर का जो अपना साउंड है सिर्फ आप उतना ही याद रखें, बाकी जब आप धीरे धीरे नेक्स्ट फॉरवर्ड इनके स्टेप्स में चलेंगे तो आपको आगे वाले वर्ड्स भी अपने आप समझ आ जाएंगे। अभी आप सिर्फ लेटर का एक एक लेटर का जो अपना फोनिक साउंड है अभी आप सिर्फ उतना ही याद रखें। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा वो है, नेक्स्ट लेटर जो है वो हमारा लेटर ओ है, और हमें यहाँ पे पिक्चर दिख रही है आउल की। तो आउल में जो लेटर ओ है उसका फोनिक साउंड हुआ ओ। यहाँ पे आउल के केस में बच्चों ओ डब्ल्यू का फोनिक साउंड लगा है, बट आप सिर्फ ओ का ही फोनिक साउंड याद रखें। ओ का क्या फोनिक साउंड होता है ओ। यहाँ पे ऑक्स में भी आप ओ का फोनिक साउंड याद रखें ओ। ऑरेंज में भी आप ओ का ही फोनिक साउंड याद रखें अभी तक ओ। ओके, नेक्स्ट पेज पे अभी चलते हैं। बाकी जो 2 लेटर्स वाले हैं वो मैं आपको आगे समझाऊंगी। Notice the initial sound of the words in each word, each row. Find the odd one out. आपको सिर्फ जो इनिशियल साउंड है मीन्स आपका जो फर्स्ट लेटर है, आप अभी उसी के बारे में समझते हुए आपको सिर्फ यही बोला है कि उसका फर्स्ट लेटर का साउंड आप समझें, और जो आपको ये गिवन लेटर्स हैं उनमें से जो आपको ऑड वन, गिवन वर्ड्स हैं उनमें से जो आपको ऑड वन लगेगा, मतलब जो एक जैसा नहीं है, उसको बाहर निकाल दें या उसको क्रॉस कर दें। जैसे यहाँ पे जो हमारा इनिशियल लेटर है सी, यहाँ पे है एम और यहाँ पे है एम, तो ये दोनों तो हमारे सेम है, हमारा तो ये सी जो है वो डिफरेंट है। तो सी का फोनिक साउंड हमारा आया के, एम का फोनिक साउंड आया हमारा, सी का फोनिक साउंड आया क, एम का फोनिक साउंड आया एंड मैंगो में भी एम का फोनिक साउंड आया तो ये दोनों सेम है, ये अलग है, तो हमने इस पे क्रॉस लगा दिया। ओके, नेक्स्ट अभी चले, दूसरा हमें दिया हुआ है लाइन, एल इसका फोनिक साउंड आया, लैंप में भी एल है तो इसका फोनिक साउंड आया। यहाँ पे जो पिक्चर है वो है हैंड की, जिसमें एच का फोनिक साउंड आया। तो ये दोनों सेम है, ये हमारा डिफरेंट है, तो हमने इस पे क्रॉस लगा दिया। नेक्स्ट इज, यहाँ पे जो पिक्चर है उसमें लिखा है, पिक्चर के लिए लिखा है नेस्ट, तो नेस्ट में फर्स्ट लेटर है हमारा एन, जिसका फोनिक साउंड आता है न। यहाँ पे है लेटर यहाँ पे है वर्ड 6, जिसमें फर्स्ट लेटर है एस, जिसका फोनिक साउंड होता है स। यहाँ पे है नंबर 9 वर्ड लिखा हुआ है जिसपे एन का फोनिक साउंड आता है न। तो ये वाला सेम है और ये वाला सेम है, एंड जो 6 है वो डिफरेंट है, अलग है, इसलिए हमने उस पर क्रॉस लगा दिया। इसमें जो आपको लेटर डिफरेंट लग रहा था, मतलब सेम नहीं है, बस आपको उसको क्या करना था, अलग करना था, उसको क्रॉस लगा देना था या सर्कल करके आप बताना था आपको कि कौन सा वाला अलग है। नेक्स्ट आपको बोला है प्ले टाइम, कैन यू डू दिस। अब आपको कुछ यहाँ पे करने के लिए दिया है, बोला गया है, अभी देखते हैं वो क्या है। विदाउट यूजिंग योर हैंड्स टर्न द पेजेस ऑफ योर बुक वन बाय वन। क्या आप ऐसा कर सकते हैं, आप अपना हैंड का यूज ना करें और
अपने बुक के पेजेस को आप 1 बाय 1 मतलब एक एक करके टर्न मतलब उनको पलटते चले। क्या आप उनको पलट सकते हैं अपने बुक के पेजेस को बिना टच किए हुए एक एक करके? तो आप बोलेंगे नो, नहीं कर सकते हैं ना हम लोग। हम बिना अपना हाथ लगाए एक एक पेज को कैसे टर्न कर सकते हैं? तो हम बोलेंगे कि नो, हम नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट इज सिट विद योर पार्टनर, मतलब आप अपने फ्रेंड के साथ क्लास में जो आपके जिसके साथ आप बैठे हैं उसके साथ जो है आप किसी अपने फ्रेंड के साथ बैठे। लुक इनटू ईच अदर्स आईज, एक दूसरे की आंखों में देखें। एंड सी हु ब्लिंक्स फर्स्ट, जैसे हम खेलते हैं ना कि एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और बोलते हैं कि देखते कौन अपनी पलकों को पहले झपकता है। तो ये वो वाली गेम है जो आपको बोला है कि आप अपनी क्लास में अपने किसी फ्रेंड के साथ इस गेम को खेलें। ये प्ले टाइम है, या आपकी क्लास में आपकी टीचर आपको एक्टिविटी करवाएंगे। ओके, नेक्स्ट पेज पे अभी चलते हैं, क्या है हमें गिवन। राइट दीज लेटर्स, अब आपको लेटर्स दिए हैं, लेटर क्यू से लेके जेड तक, कैपिटल भी है एंड स्मॉल भी है। जैसे हमने पिछले किए वैसे ही सेम जो रिमेनिंग लेटर्स बचे हुए थे आपके, इसमें आपको वो दिए हैं और यहाँ पे आपको सेम वैसे ही इनको लिखना है। एक बार कैपिटल लिखना है और एक बार आपको स्मॉल लिखना है। तो इनफ स्पेस है, आप 2-2 3-3 बार यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आप एक बार यहाँ पे कैपिटल लिखेंगे, देन अगेन आप स्मॉल लेटर लिखेंगे और आपको बोला है सिंग द एबीसी सॉन्ग अगेन। अब जो आपका एबीसी सॉन्ग हमने किया था अल्फ़ाबेटिक सॉन्ग, वो भी आपको गाना है। मीन्स आपको रिमाइंड करवा रहे हैं ये कि आपको याद रखना है अपना अल्फ़ाबेटिक सॉन्ग। तो यहाँ पे आप लेटर्स क्यू से लेके जेड तक आप अपने लेटर्स को यहाँ पे लिखेंगे, कैपिटल में भी और स्मॉल में भी। नेक्स्ट पेज पे अभी चलते हैं, क्या है। तो यहाँ पे हमें बोला गया है लेट अस स्पीक। यहाँ पे अगेन हमें लेटर साउंड्स को रीड करने के लिए बोला गया है। मीन्स हमें इनके फोनिक साउंड्स बताने हैं या रीड करने हैं। जो गिवन हमें यहाँ पे इमेजेस दी गई हैं उनका फर्स्ट लेटर हमें रीड करना है और उसका फोनिक साउंड बताना है। तो यहाँ पे हमें जो फर्स्ट पिक्चर हमें दिख रही है वो है पिक्चर ऑफ पेंसिल, जिसमें फर्स्ट लेटर जो दिख रहा है वो है पी। तो पी का फोनिक साउंड होता है हमारा प। नेक्स्ट इमेज इज पॉट। तो पी में पॉट में फर्स्ट लेटर है हमारा पी, जिसका फोनिक साउंड होता है प। अगेन अगर हम नीचे चलें तो देखते हैं हमें जो पिक्चर दी गई है वो है लेटर पी की, और हमारे जो पिक्चर है वो है पैरट। पैरट में पी जो हमारा लेटर है उसका फोनिक साउंड होता है प। और अब हम ऊपर चलते हैं, देखते हैं हमें पी के बाद नेक्स्ट जो हमारा लेटर है वो क्या है, लेटर क्यू। तो क्यू का फोनिक साउंड हमें पता है कि उसका अपना कोई फोनिक साउंड नहीं होता, वो अपने फ्रेंड के साथ मिलके अपना एक साउंड बनाता है जिसको बोलते हैं क्व। तो हमें यहाँ पे जो पिक्चर दिख रही है वो है क्वेश्चन मार्क की, तो जिसमें हमारा क्यू का फोनिक साउंड बना क्व। हमेशा क्यू जो है वो अपने फ्रेंड के साथ ही रहता है, क्यू के साथ हमेशा यू आएगा ही, आपको हमेशा याद रखना है। क्यू जो है वो बिना अपने फ्रेंड के साथ किसी भी स्पेलिंग में या किसी भी वर्ड में आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हमें जो पिक्चर दिख रही है वो है हमारी क्विल्ट की। क्विल्ट का मतलब होता है रजाई। तो आपको यहाँ पे जो क्यू है जिसका फोनिक साउंड बनेगा हमारा क्व। जो हमें नेक्स्ट पिक्चर दिख रही है वो है क्विल की, मतलब पंख की, जिसमें क्यू का फोनिक साउंड हुआ हमारा क्व। नेक्स्ट लेटर जो है वो हमारा है लेटर आर। हम लेटर आर के बारे में देखते हैं। आर का फोनिक साउंड मैंने आपको बताया था लिखेंगे हम र। जब हिंदी में बताएंगे कि लेटर का फोनिक साउंड क्या होता है तो वो बोलेंगे र, बट हम जब इसको बोलेंगे तो उसका फोनिक साउंड आता है आवाज आएगा ऐसा। यहाँ पे हमें पिक्चर दिख रही है रेनबो की। रेनबो में आर का फोनिक साउंड क्या आएगा, यहाँ पे हमें पिक्चर दिख रही है रोज की। तो रोज में आर का हमारा फोनिक साउंड क्या आएगा, रोज, रोज वाला। ओके, नेक्स्ट हमें जो यहाँ पे पिक्चर है वो देखते हैं क्या है। हाँ, नेक्स्ट पिक्चर है हमारी रिंग की, जिसमें आर का फोनिक साउंड आया हमारा
नेक्स्ट अभी ऊपर चलते हैं, लेटर आया हमारा एस। एस में हमें जो फर्स्ट पिक्चर है वो दी गई है स्पून में, स्पून में एस का फोनिक साउंड होता है हमारा स। नेक्स्ट इज स्वैन, स्वैन में एस है जिसका फोनिक साउंड होता है स। नीचे अभी चलते हैं, जो पिक्चर हमें दी गई है वो है नंबर 7 की। 7 में जो एस है उसका फोनिक साउंड होता है स। आगे चलते हैं, लेटर इज टी। टी में जो फर्स्ट पिक्चर हमें दी गई है वो है 10 की, और 10 में हमारा टी का फोनिक साउंड होता है ट। नेक्स्ट पिक्चर जो अभी हमें दी गई है वो है पिक्चर टमाटो की। टमाटो में जो टी है जिसका फोनिक साउंड होता है ट। नेक्स्ट पिक्चर इज टेबल। टेबल में टी का फोनिक साउंड होता है ट। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। यहाँ पे आपको जो आप फोनिक साउंड्स जो थे उनसे रिलेटेड आपको बोला है कि उनको रिवाइज करें और उन लेटर्स का फोनिक साउंड बोलते हुए इन वर्ड्स को रीड करें। अभी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। से द वर्ड्स अलाउड, मतलब आपको इन पिक्चर्स के जो नाम है वो आपको बोलने हैं। सर्कल द पिक्चर विद डिफरेंट स्टार्टिंग साउंड, आपको जिस पिक्चर का जो स्टार्टिंग साउंड जो है वो आपको अलग लगे, डिफरेंट मतलब अलग लगे। द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, आपको यहाँ पे बताया होगा। ओके, यहाँ पे एक आपको फर्स्ट वाला करके दिया हुआ है, आप समझते हैं वो क्या है। जो आपको अलग लगेगा साउंड, आपने उसको सर्कल कर देना है। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं, ये हमारी पिक्चर है फिश की, तो अगर हम यहाँ पे स्पेलिंग भी लिख दूं मैं आपके लिए तो वो बनी फिश, मतलब फर्स्ट लेटर आया हमारा एफ। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो ये है फॉक्स, तो यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर आया वो भी एफ आया। ये है फेदर, जिसमें फर्स्ट लेटर आया एफ। ये है पिक्चर ऑफ कैप, तो आपको वही बोला गया है कि जो वर्ड आपको डिफरेंट स्टार्टिंग लगे, जिसका साउंड आपको डिफरेंट लगे शुरू वाला, उसको आप क्या कर दें, सर्कल कर दें। यहाँ पे आपको बोला गया है कि उसको करना है आपको सर्कल। और जैसे कि इन्होंने गिवन दिया था एक करके, जिसमें कैप को उन्होंने क्या किया है, सर्कल किया है, वैसे ही सेम ये है बी, मतलब जिसका स्टार्टिंग साउंड आया हमारा बी। ये है हमारी बेल, जिसका स्टार्टिंग साउंड है हमारा बी, बेल में बी। टमाटो में हमारा स्टार्टिंग साउंड आया टी का। बैलून में हमारा स्टार्टिंग साउंड आया बी का। तो हमारा अलग कौन सा आया, मतलब डिफरेंट कौन सा है इनमें, वो है टमाटो। तो हम टमाटो को क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे। अभी आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। नीचे हमें दिया गया है पिक्चर है हैंड की। हैंड में हमारा जो फर्स्ट साउंड लेटर आएगा वो आएगा एच। एच का हमें साउंड सुनाई दे रहा है। यहाँ पे है एंट, एंट में हमारा आता है ए। यहाँ पे है हट, हट में हमारा आएगा एच फर्स्ट लेटर। हॉर्स में भी हमारा फर्स्ट लेटर आएगा एच। तो यहाँ पे अलग डिफरेंट कौन सा आया, एंट का, तो हम उसको क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे। अभी नेक्स्ट चलते हैं, ये है पिक्चर क्लॉक की, जिसमें फर्स्ट लेटर आएगा हमारा सी। पेन में हमारा फर्स्ट लेटर आएगा पी। ओके, ये है पॉट, पॉट में भी हमारा फर्स्ट लेटर आएगा पी। पैरेट में भी हमारा फर्स्ट लेटर आएगा पी। सिर्फ अकेला जो क्लॉक है इसका ही लेटर डिफरेंट है, तो हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ पर सर्कल लगा देंगे। ओके, जो अलग लेटर था बस हमने उसके वाले पिक्चर को हमने सर्कल लगा दिया। नेक्स्ट अभी चलते हैं, आपको बोला है प्ले टाइम। ये भी आपको एक तरीके की खेलने के लिए एक्टिविटी टाइप ही है, क्लास में करने के लिए आपको बोला है होल्ड दिस पेज इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, डू दे लुक द सेम इन द मिरर। आपको बोला गया है कि आप क्या करें, इन जो पेजेस जो मीन्स ये जो लेटर्स आपको दिए गए हैं इनके आपको प्रिंट आउट की तरह एक पेज पे A4 साइज के पेज की तरह आपके पास होंगे, और आप उसको मिरर के सामने, मिरर मतलब शीशा, शीशे के सामने आप रखें और नोटिस करें कि क्या वो सेम ही दिख रहे हैं उसमें मिरर में। जैसे आपको सामने से दिखता है लेटर, क्या आपको मिरर में भी वैसा ही दिख रहा है, तो हम बोलेंगे कि नो, हमें वो वैसा नहीं दिख रहा है, तो हम यहाँ लिख देते हैं नो। अभी आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है।
हाँ, पिक्चर टॉक। अब आपको यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है, आपको पहले उसके बारे में समझना है। मैंने लास्ट भी आपको बताया था कि पिक्चर टॉक का मतलब होता है कि एक आपको पिक्चर गिवन दी जाती है, उसको अपने ध्यान से देखना होता है और समझना होता है कि वो किस चीज़ की पिक्चर है और उसमें क्या क्या हो रहा है। तो अभी देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। हाँ, जैसे हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये एक लेडी है, मे बी शायद इस गर्ल की मदर है। तो जो मदर है वो क्या कर रही हैं, लड़की के बाल बना रही हैं, हेयर्स को कॉम कर रही हैं। यहाँ दिख रहा है ना आपको, ये लेडी जो है मतलब मदर जो है वो बालों को कॉम कर रही हैं गर्ल के। ये हैं ग्रैंड मदर जो एक बॉय को नहला रहे हैं, बाथिंग करवा रहे हैं, उसे नहला रहे हैं। यहाँ पे आपको ग्रैंड मदर दिख गई, यहाँ पे आपको मदर दिख गई। और यहाँ पे ये बहुत सारे बच्चे हैं जो ये फ्लावर लेके चली हुई है। ये जो बॉय है वो गाय को घास डाल रहा है, ये जो गर्ल है वो गाय को सहला रही है। ये आई थिंक फादर हैं, वो अपने स्कूटर को क्लीन कर रहे हैं और एक गर्ल वहाँ पे आराम से उन्हें देख रही है। एक गर्ल जो है वो घर को डेकोरेट कर रही है तोरण के साथ, और एक बॉय जो है वो लेडर को पकड़ के खड़ा है, मतलब उसने होल्ड किया है उस लेडर को। तो यहाँ पे वो आपको दिख रहा है। और आपको यहाँ पे काऊ दिख रही है, आई थिंक यहाँ पे ये बर्ड्स हैं। और नीचे देखते हैं, अभी देखते हैं इसमें और क्या है इस पिक्चर में। हाँ, इस पिक्चर में आपको यहाँ पे एक डॉग दिख रहा है, पेट दिख रहा है। ये कुछ बच्चे हैं जो खेल रहे हैं। इस बच्चा जो है वो टॉप के साथ मतलब लट्टू के साथ खेल रहा है, यहाँ पे आपको ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट पेज पे अभी चलते हैं, देखते हैं क्या है। यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस भी गिवन है, पर पहले हम पिक्चर देख लेते हैं। यहाँ पे एक लेडी है और एक लेडी है और एक अंकल हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, रंगोली बना रहे हैं। और एक बच्चा जो है वो उन्हें बैठकर यहाँ पर देख रहा है। आई थिंक ये लड़की भी कुछ कर रही है। और ये है ग्रैंडफादर। और नीचे ये जो गर्ल है वो क्या कर रही है, वो भी टैप के साथ टॉप के साथ खेल रही है, लट्टू के साथ खेल रही है। तो आपने समझा कि ये एक तरीके की फैमिली पिक्चर है, जो कोई शायद फेस्टिवल है उसके लिए रेडी हो रहे हैं, उसकी तैयारियां कर रहे हैं, घर को डेकोरेट कर रहे हैं, रंगोली बना रहे हैं। ग्रैंड माँ जो है वो बच्चे को नहला रही हैं, एक बच्चा जो है वो घास खिला रहा है गाय को। फादर जो है वो स्कूटर को क्लीन कर रहे हैं। यहाँ बर्ड्स जो हैं वो पानी पी रहे हैं। आई थिंक यहाँ से एक पेट डॉग है। ये बच्ची जो है वो फ्लावर्स लेके आ रही है। और ये जो 3 बच्चे जो थे, एक लड़की जो नीचे थी, वो सब मिलके क्या खेल रहे हैं, टॉप खेल रहे हैं, मतलब लट्टू के साथ अपने हाथ पे उसे घुमा रहे हैं, लट्टू को अपने हाथ पे घुमा रहे हैं। ग्रैंडफादर जो है वो यहाँ पे खड़े हैं, वो यहाँ रंगोली देख रहे हैं। और यहाँ पे ये अंकल और आंट हैं, ऐसे ही बोल सकते हैं हम, चाचा चाची या ताया ताई ऐसे हैं फैमिली में जो कि रंगोली बना रहे हैं। तो ये एक पूरी फैमिली का पिक्चर है। तो अभी देखते हैं, इसी से रिलेटेड हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, देखते हैं वो क्वेश्चंस क्या हैं। हाँ, तो हमें जो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो है गिवन हमें, कैन यू आइडेंटिफाई द फैमिली मेंबर्स इन दिस पिक्चर। तो आपको बोला है कि क्या आप पहचान सकते हैं कि इस फैमिली में कौन कौन से मेंबर्स हैं, क्या हो सकते हैं वो मेंबर्स। तो अभी देखते हैं, हमने कुछ मेंबर्स को देखा और समझा, तो अभी समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये तो बच्चे हैं, चिल्ड्रन है ना, इनको तो हम समझ गए कि ये बहुत सारे बच्चे यहाँ पे दिख रहे हैं। फिर हमें दिख रहा है यहाँ पे ये मदर हैं, हम इनको बोल सकते हैं कि ये क्या है, मदर है। कौन है ये, मदर है। ये जो है आई थिंक ये फादर हैं, ये ग्रैंड मदर हैं, और ये सभी जो है वो क्या है, चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे कौन कौन हमें दिखा। वहाँ पे हमें दिखा, ये अंकल दिखे, ये हमें दिखे अंकल, और ये दिखे हमें आंट, और ये हमें दिखे हमारे ग्रैंडफादर। तो जब इसका आंसर हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे, मैं यहाँ लिख देती हूँ इसका आंसर। पहले हाँ, कुछ क्वेश्चंस का आंसर मैं यहीं पे लिख देती हूँ। जैसे फर्स्ट वाले का मैं आंसर अगर यहाँ पे लिखूँ तो मैं लिखूँगी देयर इज़ अ, बताएंगे हम कौन कौन से फैमिली मेम्बर्स हैं यहाँ पे, तो हम लिखेंगे देयर इज़ अ ग्रैंड मदर,
ग्रैंडमदर है ना जो नहला रही थी बच्चे को, ग्रैंडमदर कॉमा ग्रैंडफादर है वो भी लिख देते हैं साथ में, ग्रैंडफादर हैं। ओके, देन उसके बाद हमारे मदर हैं जो बच्ची के बाल बना रहे थे ना, हेयर्स कॉम कर रहे थे, वो मदर हैं। देन फादर हैं जो स्कूटर को क्लीन कर रहे थे, उनका भी हम लिख देंगे इसमें। देन उसके बाद हमें अंकल दिखे जो रंगोली बना रहे थे, और आंट भी थे उनके साथ जो रंगोली बना रहे थे, वो दोनों मिलके क्या बना रहे थे, रंगोली, तो हमने वो भी लिख दिया। और हम लिखेंगे कि बहुत सारे क्या थे, एंड चिल्ड्रन थे, बहुत सारे बच्चे थे, तो हम यहाँ लिख देंगे चिल्ड्रन। ओके, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका आंसर हमें यहाँ पे लिख दिया मैंने। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। हमें क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट आर दे डूइंग, वो क्या कर रहे हैं, जो सभी फैमिली मेंबर्स हैं वो क्या कर रहे हैं। तो उसके आंसर में हम लिखेंगे कि वो तो बहुत सारे काम कर रहे थे ना, तो जैसे कि हम बोल सकते हैं कि अंकल एंड आंट जो थे वो रंगोली बना रहे थे, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि अंकल एंड आंट आर मेकिंग, लिख सकते हैं यहाँ पे आर मेकिंग रंगोली। और फादर जो थे वो स्कूटर को क्लीन कर रहे थे, तो वो भी लिख देते हैं, फादर इज क्लीनिंग हिज स्कूटर, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं स्कूटर। देन उसके बाद हमें पता है कि जो ग्रैंडमदर थी वो बच्चे को नहला रही थी, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ग्रैंडमदर इज बाथिंग, बाथिंग मतलब नहलाना, नहाना, बाथिंग अ चाइल्ड, एक बच्चे को नहला रही थी। बाकी हमने देखा, देखते हैं ऊपर एक बार जाके कि क्या क्या था। बच्चे को नहला रही थी, वो स्कूटर को ऐसे कर रही थी, एक बॉय जो थे वो काऊ को घास डाल रहा था, तो वो भी हम लिख देंगे। वन बॉय, हम यहाँ लिखेंगे वन बॉय, बॉय या चाइल्ड हम लिख सकते हैं, वन किड या फिर वन बॉय हम लिख सकते हैं, या वन चाइल्ड हम बोल सकते हैं। वन बॉय इज फीडिंग ग्रास टू द काउ, ऐसा हम लिख सकते हैं। एंड मदर जो थी वो क्या कर रही थी, बच्ची के बाल बना रही थी, तो हम वो भी लिख सकते हैं, मदर इज कॉम्बिंग, बाल बना रही थी ना, कॉम्बिंग गर्ल्स, एक लड़की के, सॉरी यहाँ पे गर्ल का स्पेलिंग मैंने ए लगा दिया, गर्ल्स अपोस्ट ऑफ ऐसा आएगा यहाँ पे, गर्ल्स हेयर, उसके बाल बना रही थी एक लड़की के, वो भी हम लिख सकते हैं। और हम लिख सकते हैं कि कुछ बच्चे जो थे वो टॉप के साथ खेल रहे थे, तो हम यहाँ लिख सकते हैं टू किड्स आर प्लेइंग विद टॉप, लट्टू के साथ खेल रहे थे वो, ये भी हम लिख सकते हैं। और हम लिख सकते हैं कि वन गर्ल इज डेकोरेटिंग द हाउस, वो घर को डेकोरेट कर रही थी ना, वो भी हम लिख सकते हैं। वन गर्ल बहुत सारा काम कर रहे थे, तो मैं कुछ हैं उसमें, वैसे तो ऑलमोस्ट मैंने सभी लिख दिए, बट आप अगर etc लगा के भी अगर आपको छोड़ना होगा तो आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। वन गर्ल इज डेकोरेटिंग द हाउस,
तो देखते हैं अभी कुछ हमने क्या क्या लिखा। देखते हैं, अंकल एंड आंट आर मेकिंग, रंगोली बना रहे थे। फादर इज क्लीनिंग हिज स्कूटर, वो क्लीन कर रहे थे। ग्रैंड मदर इज बाथिंग अ चाइल्ड, हाँ वो भी है। वन बॉय इज फीडिंग ग्रास टू द काउ, मदर इज कॉम्बिंग गर्ल्स हेयर। टू किड्स आर प्लेइंग विथ टॉप, वन गर्ल इज डेकोरेटिंग द हाउस। एंड एक जो लड़का था वो लेडर को पकड़ के खड़ा था ना, वो भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे। अब बॉय मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ पे ना इसका कॉमा के बाद यहाँ पे लिख देती हूँ। A boy is holding ladder पकड़ी हुई थी उसने। और इसके अलावा और लिख सकते हैं क्या? हाँ, बस इतना ही हम इसमें लिखेंगे आंसर में। अभी देखते हैं हमें हमारा नेक्स्ट आंसर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। हाउ डू यू हेल्प योर फैमिली। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आप अपनी फैमिली में कैसे हेल्प करते हैं, उनकी कैसे मदद करते हैं अपनी फैमिली की। तो आप आंसर में जो आप करते हैं वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि मैं इसका आंसर जो है वो यहाँ पे लिख देती हूँ। जो थर्ड हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर मैं यहाँ लिखूंगी। तो आप बता सकते हैं कि जैसे मैं अपना रूम क्लीन रख सकता हूँ अपना, या रख सकती हूँ मैं अपने टॉयज़ को मैनेज करके रखता हूँ, या फिर अपने फादर की कार को वॉश करने में हेल्प करता हूँ। इस तरीके की आप कोई भी बात यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं लिख देती हूँ आई हेल्प माई फैमिली बाय क्लीनिंग माई रूम। ऐसे आप लिख सकते हैं, फैमिली बाय क्लीनिंग माई रूम, आप ऐसे लिख सकते हैं। और आप लिख सकते हैं कीपिंग माई टॉयज प्रॉपरली, ढंग से रखते हैं आप अपने टॉयज को, हमेशा एक जगह संभाल के रखते हैं। कीपिंग माई टॉयज प्रॉपरली। ओके, और उसके बाद आप कर सकते हैं आई ऑल्सो हेल्प माई फादर इन क्लीनिंग या वॉशिंग कार। ओके, आप यहाँ पे लिख सकते हैं वॉशिंग कार। इतना सा आप इस क्वेश्चन में के आंसर में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमें क्या था ऊपर गिवन, कौन सा क्वेश्चन था वो जो हमें था लास्ट पूछा हुआ। What did you like the most in the picture? What did you like the most in the picture? आपको इस पूरी पिक्चर में सबसे अच्छा क्या लगा? तो हम बोल सकते हैं कि मुझे इस पिक्चर में अच्छा लगा कि वो पूरी फैमिली जो थी वो हैप्पी थी और एक दूसरे की मदद कर रही थी, घर को डेकोरेट कर रही थी। इस तरीके की बात हम इसके आंसर में लिख सकते हैं। तो हम नीचे इसके आंसर में लिखेंगे फोर्थ जो आएगा इसका आंसर वो लिखेंगे I liked that, ऐसा लिख सकते हैं I liked that everyone is helping each other and happy। आप ऐसे लिख सकते हैं I liked that everyone is happy and helping each other, ऐसा लिख सकते हैं I liked that everyone is happy and helping each other, एक दूसरे की मदद कर रहे थे, each other। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चंस जो हैं वो समझ आ गए होंगे। आप अपनी नोटबुक में लिखें और इसका ये वाला वीडियो हम यहीं पे ही कंप्लीट करते हैं, ज़्यादा लंबा हो जाएगा हमारा वीडियो। तो अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो
वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलेंगे हम अब नेक्स्ट वीडियो में। इस चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है हम कोशिश करेंगे उसको इसी में ही, इस चैप्टर को लास्ट पार्ट में ही अब कंप्लीट कर दें। और ये आप घर पे फोनिक्स की एक बार रिवीजन करें और अपना अल्फ़ाबेटिक सॉन्ग है उसे भी एक बार रिवाइज करें। और ये हॉपस्कॉच जो भी गेम जिसके बारे में हमने पढ़ा, आप उसे बनाकर उसमें ज़रूर खेलें। ओके, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।